नाज़रीन हम बराह रास्त लिए चलेंगे ठट्ठा में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एहतजाज नज़र आएगा, इसलिए जिस तादाद से पानी की कमी है, जो हमें ख़तरा है आगे जाके कि इस पानी की कमी में इजाफ़ा होगा, उसके लिए हम भी परेशान हैं। और हम खान साहब की और वफाकी हुकूमत की इंसानियत की तरफ से अपील करते हैं कि इन चीज़ों पे सियासत नहीं होना चाहिए। और ये तो एक इंटरनेशनल रवायत होता है कि लोअर रिपेरियन का हकूक़ का पानी के लिए उसको तहफ़्फ़ुज़ दी जाती है। हम जब भारत के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट्स में, इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन में जाते हैं तो हम लोअर रिपेरियन की बात करते हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान लोअर रिपेरियन पे है और भारत को पाकिस्तान का हक़ नहीं मारना चाहिए। तो पाकिस्तान का केस को भी नुकसान पहुंचाया जाता है जब पाकिस्तान ख़ुद अपना लोअर रिपेरियन के हक़ पे डाका मारते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सूबाई तंजीम है, वो चाहे वो हमारा पानी के हक़ पे डाका मारा जा रहा है, रोज़गार के हक़ पे जो डाका मारा जा रहा है, जो हमारा NFC पे, हमारा गैस पे, हमारा वसाइल पे जो डाके मार रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला जल्द ही हमारा सिंध के सदर निसार खोरो साहब आपके सामने हमारा जो एहतजाज का प्लान है, इन इश्यूज़ को नेशनल सतह पे हाईलाइट करना और अपने अवाम के लिए उनके हुकूक छीन के लेने के लिए, वो भी इंशाल्लाह जल्द आपके सामने पेश होगा। जो आपने दूसरा सवाल पूछा था वो रोज़गार के हवाले से था, और जो सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल है हम समझते हैं वो एक बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर जमहूरी कदम है, जहाँ इस मुआशी सूरत हाल में, जहाँ पाकिस्तान में मुआशी बहरान है, 16,000 ख़ानदानों से रोज़गार छीना गया है। ये उनके हक़ था। ये पार्लियामान से पास हुआ एक लॉ था जिसके तहत इनको रोज़गार दिलवाया गया था। मैंने पहले भी सिंध हुकूमत से भी रिक्वेस्ट किया है कि सिंध हुकूमत अपना अपील, इस केस की अपील के लिए, इन मुतासरीन के लिए हम लॉयर्स का पैनल सिंध हुकूमत से भी देंगे। इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपना लॉयर्स विंग का सदर लतीफ़ खोसा साहब को भी कहेंगे कि वो भी साथ दे। मगर ये एक आइसोलेटेड एग्ज़ाम्पल नहीं है, ये एक मुसलसल का सिलसिला है जो आपके सामने है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्यों, अगर रोज़गार छीनना है तो स्टील मिल के मुलाजमीन का रोज़गार छीना जाता है। पूरा मुल्क में पब्लिक सर्विस कमीशन चल सकता है, उन सूबे के अवाम को रोज़गार दिलवा सकता है, मगर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को बंद की जाती है। सिंध के नौजवान के रोज़गार का हक़ इस मुआशी बहरान में छीना जाता है, और जिनके पास रोज़गार मौजूद है उनका रोज़गार को भी ख़तरा में डाला जाता है। FIA के ऑफिसरान को जो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको वन स्ट्रोक ऑफ द पेन से बेरोज़गार करवाया जाता है। और फिर ये जो 16,000 मुलाजमीन जिनको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने रोज़गार दिलवाया था, उनसे भी रोज़गार छीना जाता है। यहाँ तक कि हमारा चीफ जस्टिस से रोज़गार छीना जाने की कोशिश की जाती है। हम समझते हैं कि इस किस्म के फ़ैसले हमारे वफाक के लिए, हमारा जमहूरियत के लिए, हमारा अदलिया के निज़ाम पे एक संगीन सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको पार्लियामान में अवाम के सामने जगह जगह ना सिर्फ इसके मज़ाहमत करेंगे, हम अपने लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि जो नाइंसाफ़ी किया जा रहा है वो ऑनरेबल जज साहिबान हमारा अपील्स के कहने पे इस पे कोई दुरुस्त करवाएंगे, वरना हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर आपका पानी छीना जाए, अगर आपका गैस छीना जाए, अगर आपको अपना गैस ना दी जाए तो ना बिजली भी आपको दिया जाए, आपको रोज़गार के हक़ पे मारा गया, आपको जो नौजवान आज रोज़गार चाहता है उसके हक़ पे डाका, जो 30 साल पहले अपना रोज़गार का बंदोबस्त किया था, अपना पेंशन के लिए इंतज़ार कर रहा था, उसका रोज़गार पे भी डाका। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एहतजाज का ऑप्शन ज़रूर
اویلیبل ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ عدالت کو بھی اپیل کریں گے کہ وہ ان فیصلے کو رجوع کریں۔ کراچی میں وہاں پر چند سالوں میں عام ہے کہ وہ ان کی مانیٹرنگ کرے، دیکھے کیا، لیکن وہ نہیں ہو پاتی۔ آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے اور ذمہ داروں کے خلاف کبھی کارروائی بھی نہیں ہوتی، فائر بریگیڈ کا ایشو بھی ہوتا ہے، تو کیا کہیں گے اس پر؟ آپ کا مائک کا آواز صحیح نہیں آ رہا تھا، لیکن آج ایک فائر کا انسیڈنٹ ہوا تھا کراچی میں، اور اس فائر کا جو بھی انویسٹیگیشن ہوگا انشاءاللہ تعالی اس کے مطابق حکومت ایکشن ضرور لیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر کسی کی طرف سے کوئی غفلت ہوا ہے یا کوئی غلطی ہوا ہے تو یہ ہم سوال اٹھاتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو پارلیمان میں عوام کے سامنے جگہ جگہ نہ صرف اس کے مزاحمت کریں گے، ہم اپنے لیگل آپشنز ایکسپلور کریں گے، اور امید رکھتے ہیں کہ جو ناانصافی کیا جا رہا ہے وہ آنریبل جج صاحبان ہمارا اپیلز کے کہنے پہ اس پہ کوئی درست کروائیں گے، ورنہ ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں رہا۔ ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہے گا۔ اگر آپ کا پانی چھینا جائے، اگر آپ کا گیس چھینا جائے، اگر آپ کو اپنا گیس نہ دی جائے تو نہ بجلی بھی آپ کو دیا جائے، آپ کو روزگار کے حق پہ مارا گیا، آپ کو جو نوجوان آج روزگار چاہتا ہے اس کے حق پہ ڈاکہ، جو 30 سال پہلے اپنا روزگار کا بندوبست کیا تھا، اپنا پینشن کے لیے انتظار کر رہا تھا، اس کا روزگار پہ بھی ڈاکہ۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے احتجاج کا آپشن ضرور اویلیبل ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ عدالت کو بھی اپیل کریں گے کہ وہ ان فیصلے کو رجوع کریں۔ کراچی میں وہاں پر چند سالوں میں عام ہے کہ وہ ان کی مانیٹرنگ کرے، دیکھے کیا، لیکن وہ نہیں ہو پاتی۔ آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے اور ذمہ داروں کے خلاف کبھی کارروائی بھی نہیں ہوتی، فائر بریگیڈ کا ایشو بھی ہوتا ہے، تو کیا کہیں گے اس پر؟ آپ کا مائک کا آواز صحیح نہیں آ رہا تھا، لیکن آج ایک فائر کا انسیڈنٹ ہوا تھا کراچی میں، اور اس فائر کا جو بھی انویسٹیگیشن ہوگا انشاءاللہ تعالی اس کے مطابق حکومت ایکشن ضرور لیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر کسی کی طرف سے کوئی غفلت ہوا ہے یا کوئی غلطی ہوا ہے تو یہ ہم